मोहम्मद रफी उर्फ बबलू विधानसभा तमकुही राज का कैसे करेंगे विकास। जिला कुशीनगर के विधानसभा तमकुही राज के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मोहम्मद रफी उर्फ बबलू, जो तमकुही राज का एक चर्चित नाम है और हर तरफ बोलबाला है कि इस चुनाव में मोहम्मद रफी का एक अहम भूमिका रहेगी। तो ऐसे में हमारे संवाददाता उनसे मिलने पहुंचे और मोहम्मद रफी से किया कुछ खास बातचीत। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों पर पैनी नजर। मैं हूं अजीमुद्दीन खान और आज जुड़ चुका हूं तमकुही राज के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मोहम्मद रफी उर्फ बबलू जी से। सर्वप्रथम इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, आपने हमको मौका दिया। जी, हम इनसे बहुत सारे आज तीखे सवाल करेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे कि क्या इतिहास रहा है इनका और क्या और आगे चल करके कार्य करेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर ये राजनीति में आए हैं और बहुत सारी चीजें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि सर, आप राजनीति में क्यों आए? राजनीति में आने का मतलब है मेरा सेवा करना। सेवा तो बहुत पहले से मैं करता हूँ, लोगों का मदद करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन राजनीति एक माध्यम है, मैं सेवा करना चाहता हूँ। सर, आप राजनीति में आए होंगे तो कुछ मुद्दों को लेकर के आए होंगे कि ये चीज़ें मैंने देखा, यहाँ पे ये गलती हुई, तो किस चीज़ को लेकर के आपने राजनीति में कदम रखा है और कहाँ तक आपका टारगेट है कि वहाँ तक आपको जा करके लोगों को सेवा करना है? ये राजनीति में हमारे मुद्दे हैं कि अभी तक जो भी प्रतिनिधि रहा, कोई विकास का काम नहीं किया जो विकास होना चाहिए। और हमने देखा गाँव की स्थिति खराब है, रोडों की स्थिति खराब है और स्कूलों की स्थिति खराब है, बच्चों पे शिक्षा पे बढ़िया से ध्यान नहीं दिया जाता है। राजनीति में जो भी प्रतिनिधि आता है वादा करता है, लेकिन उस तरीके का विकास नहीं किया। तो हमारे दिमाग में आया कि मैं कर सकता हूँ। जी, तो सर, आप अगर नगर पंचायत अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जनता ने आपको सपोर्ट किया, तो आप उनके हक में, उनके लिए सर्वप्रथम कौन सा कार्य करेंगे जो उनके लिए सबसे अच्छा कार्य होगा और वो आपसे खुश हो? सबसे पहले वरीयता हमारी शिक्षा पे है और सफाई पे है, तो हम शिक्षा के लिए जो भी संभव होगा बढ़िया प्रयास करेंगे। वैसे भी अभी तक हमने लगभग बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हमने करा रखा है, हाई स्कूल से लेके एमए तक के बच्चों का हमने एडमिशन करा रखा है। और मैं चाहता हूं कि शिक्षा पे बल दिया जाए, सफाई पे बल दिया जाए, स्वास्थ्य पे बल दिया जाए, यही मेरा मेन मुद्दा है। ठीक है सर, तो आप इस शिक्षा को लेकर के बहुत सारा सोच रखते हैं, तो सर युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? युवाओं को क्या कि आर्मी में जाना होता है, प्रशासनिक किसी कार्य में जाना होता है, तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे वैसे फील्ड नहीं है, वहाँ पे उनको खेलने कूदने की जगह नहीं है, वहाँ उनको प्रयास करने की जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे में क्या होता है कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा इलाका बन जाता है। तो आप उनके लिए, युवाओं के लिए किस तरह का सोच रखते हैं? युवाओं के लिए हमने ये सोचा है कि युवाओं के लिए एक उनके अभ्यास के लिए एक व्यवस्था कराया जाए, एक ग्राउंड की व्यवस्था कराया जाए ताकि वो अपना अभ्यास करें। बढ़िया उनको शिक्षा के माध्यम से उनको बढ़िया बताया जाए। और दूसरी बात कि हम एक लाइब्रेरी की स्थापना यहाँ करना चाहते हैं, जो भी हमारे नगर पंचायत के हों या नगर पंचायत से बाहर के भी हों, तो हमारी लाइब्रेरी से आए, किताब लें, पढ़ें, फिर जमा करें। मैं एक लाइब्रेरी की स्थापना करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सर ये तो चीज़ें बहुत अच्छी बात बताया आपने, लाइब्रेरी खोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम हर जगह देखते हैं कि कहीं औरतें पीड़ित होती हैं, कहीं बुजुर्ग पीड़ित होते हैं, क्योंकि वो असहाय होते हैं, उनका कोई सहारा नहीं बन पाता है। तो आप बुजुर्ग और महिलाओं के लिए किस तरह का उनको सेवा देंगे और किस तरह से महिला और बुजुर्गों को खुश रखेंगे? बुजुर्गों के लिए सबसे बढ़िया उनका पेंशन होना चाहिए, वृद्धा पेंशन होना चाहिए, विधवा पेंशन होना चाहिए। हम विशेष योगदान देंगे बुजुर्गों को, उनके लिए चलेंगे। उनको कहीं से दिक्कत होता है, दिक्कत क्या होता है कि उनके घर में कभी कभी उनको प्रॉब्लम होता है। हम इस चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, बैठ के समझाने का काम करेंगे और हर संभव उनका मदद करेंगे हम। सर, एक और चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जो आपने कहा, ऐसे ये एक नेता के लोग कह देते हैं कि ये वादा है, तो क्या सर आप वादा ये जो कर रहे हैं, इस वादों से अगर आप जीत जाते हैं तो मुकरेंगे तो नहीं? बिल्कुल, अभी जीतने की तो बात अलग है। अभी हम किसी पद पे नहीं है तो हम वादा जिससे कर देते हैं, पूरा करते हैं। जीतने के बाद तो मुकरने का कोई मतलब ही नहीं होता है। चुनाव में इसीलिए लड़ रहा हूं कि मुकरूं ना, और लोगों को और हमारे में फर्क दिख जाएगा, और लोगों में हमारे में फर्क दिख जाएगा। मैंने जो वादा किया पूरा करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन लोगों के विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। सर, आपका कोविड काल में क्या योगदान रहा है? क्योंकि इससे पहले जितने भी महाबीमारियां आई हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मदद की जरूरत लोगों को पड़ी होगी, तो आपने किस तरह का हेल्प किया था? कोविड काल में हम लोगों ने, जो लोग भूखे रहते थे या लोग पलायन करके आ रहे थे, उन लोगों को हमने खाना खिलवाया, लोगों का हमने मेडिकल फ्री में लगवाया, दवाएं भी हमने बांटी, राशन सामग्री भी हमने दिया।
कुछ आर्थिक मदद हमने किया, कुछ कपड़ों का मदद किया, जो भी मतलब जिसको दरकार था हमने किया, लेकिन ऐसा कुछ हमने सोशल साइट पर नहीं किया। तो सर आपका मुस्लिम और हिंदू पे क्या राय है, क्योंकि हर जगह मुस्लिम और हिंदू को लेकर के ये एक आज के डेट में मुद्दा बन गया है कि वो हिंदू है तो हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, वो मुस्लिम है तो उनके यहाँ हम नहीं अपने यहाँ नहीं बुलाएंगे। ये किस तरह का समाज में इतनी गंदी जो सोच चल रही है, इस सोच को कैसे बदलेंगे और आपका क्या राय है इस पे? बिल्कुल, अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं तो दोनों समुदाय के युवाओं को बराबर बैठा के अपनी बात बताएंगे और हिंदू मुस्लिम चीजों को खत्म किया जा सकता है। ये मुद्दा पहले नहीं था, ये मुद्दा अभी आया है और इस चीज को हम खत्म कर सकते हैं। बस युवाओं के दिमाग में ये डालना है कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हम आज तक हिंदू और मुस्लिम वाली कोई बात नहीं की है। मैं तो गीता भी पढ़ता हूँ, मैं तो कुरान भी पढ़ता हूँ, फिर हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब है? अगर हम जा रहे हैं तो मस्जिद गेट पे हमारा सर झुकता है तो आगे भी सर झुकना चाहिए। तो हिंदू मुसलमान की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। हम पहले इंसान हैं और इंसानियत होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम के पर बात किया जाए तो होली में मैं हिंदू बिरादरी के घर जाता हूँ, ईद में हिंदू बिरादरी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर आते हैं और हम लोग एक साथ बैठ के एक साथ कोई त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो होली हो चाहे वो ईद हो। पता ही नहीं चलता है कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, बस एक भाईचारा हम लोगों में रहता है और जब तक मैं जिंदा रहूँगा मेरे तरफ से तो भाईचारा रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये भाईचारा बना रहे। जी, तो सर आप ने जितनी सारी बात कहे आपको हमें वो लगता है कि आप जो सत्य कह रहे हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से हमारी यही अपील है कि एक बार हमको मौका दिया जाए, हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग इस बार होने ही नहीं दिया जाए। आप लोग एक बार मौका दीजिए, आपके हर विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और वादा करता हूं कि जितना संभव हो सके विकास का कार्य करूंगा, बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था करूंगा, बुजुर्ग के लिए एक लाठी बनने को तैयार हूं, माताओं के लिए एक बेटा बनने को तैयार हूं, बहनों के लिए एक भाई बनने को तैयार हूं। बस इन्हीं सब चीज़ों पे मेरा फोकस रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबरों पर पैनी नज़र। मैं हूं अजीमुद्दीन खान, कैमरामैन शोएब खान के साथ।